एक बार एक साधक ने गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछा, गुरु महाराज जी, आपने जो हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है वह इतना महान, इतना पवित्र है, फिर क्यों हम में से कुछ साधक इस ज्ञान मार्ग पर चल नहीं पाते? क्यों वे इससे छोड़ बैठते हैं? गुरु महाराज जी ने समाधान देते हुए बताया, तिब्बत की एक घटना है। वहाँ एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ था। उसमें अनेकों भिक्षु रहा करते थे। उस मठ से करीब 100 मील की दूरी पर एक गांव था। वहाँ के वासियों ने मिलकर अपने गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। निर्माण कार्य पूरा होते ही उन्होंने उस बौद्ध मठ के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा। मठाधीश महोदय, हम गांव वासियों ने मिलकर एक छोटे से मठ का निर्माण किया है। अब हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस मठ का कार्यभार संभालने के लिए बौद्ध महात्मा को हमारे गांव भेज दीजिए। मठाधीश ने वह पत्र पढ़ते ही 10 भिक्षुओं का चयन किया और उन सभी को उस गांव की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। ज्यों ही यह खबर मठ में फैली, सभी भिक्षु आश्चर्यचकित रह गए। उन सभी के मन में एक ही प्रश्न उछलने लगा, मठाधीश ने भला ऐसा क्यों किया? उस गांव के लोगों ने तो एक महात्मा की मांग की थी, पर वहाँ 10 भेज दिए। ऐसा करना तो हम भिक्षुओं का अपमान है। सभी ने एकजुट होकर यह प्रश्न मठाधीश के सामने रखा। मठाधीश ने उत्तर में केवल इतना कहा, आप सब धीरज रखिए, समय आने पर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उस समय यातायात के साधन तो होते नहीं थे, इसलिए ये 10 भिक्षु पद यात्रा करते हुए उस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वह उनमें से एक भिक्षु को देखते ही उसके चरणों में गिर पड़ा। रोता हुआ बोला, मुझ पर कृपा कीजिए, केवल आप ही मेरी समस्या को सुलझा सकते हैं। भिक्षु ने पूछा, क्या हुआ? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? अब तो वह सज्जन उस भिक्षु के चरण पकड़कर बोला, हे महात्मन, यूं तो ईश्वर की मुझ पर अपार कृपा है। मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं। संसार के हर भौतिक साधन मेरे पास हैं। भिक्षु ने जिज्ञासावश पूछा, फिर आप इतने व्यथित क्यों हैं? सज्जन बोला, महात्मन, मेरी एक सुशील कन्या है, सौंदर्य व गुणों से संपन्न है, परंतु उसने एक हठ ठान ली है। उसका कहना है कि वह शादी करेगी तो केवल और केवल किसी महात्मा या भिक्षु से। जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि आपसे अधिक सुयोग्य वर मेरी कन्या के लिए कौन हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पिता की विनती को स्वीकार करो। कृपया मेरी बेटी से विवाह कर लो। शादी के बाद मेरी सारी दौलत जायदाद आपकी होगी। इस प्रकार उस सज्जन ने भिक्षु को बहुत से प्रलोभन दिए और वह भिक्षु ने उनमें फंस गया। उसने अपने अन्य साथियों से कहा, मैं इस पिता की मांग को नहीं ठुकरा सकता, इसलिए मैं यहीं रुकता हूँ। आप सब आगे बढ़ जाइए। और फिर वे 9 भिक्षु आगे बढ़ चले। चलते चलते वे एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ के राजपुरोहित भी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। उस नगर के राजा को जब बौद्ध भिक्षुओं के आने की सूचना मिली, तब वह तुरंत उनके पास गया। उनसे बोला, हमारा नगर बहुत ही समृद्ध व वैभवशाली है और यहाँ हर कार्य बहुत नीतिपूर्ण व सुचारू रूप से किया जाता है, परंतु अभी कुछ ही समय पहले हमारे राजपुरोहित का निधन हो गया।
तब से हम एक कुशल राजपुरोहित की तलाश में हैं, पर जब आपको देखा तो लगा कि आपसे बेहतर राजपुरोहित भला कौन हो सकता है। आप में से कोई एक इस पद को स्वीकार कर हमारे राज्य को कृतार्थ करें। एक भिक्षु को यह पद आकर्षित कर गया और उसने राजपुरोहित की गद्दी संभाल ली। बाकी के भिक्षु गंतव्य स्थल की ओर बढ़ चले। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुँचे जहाँ के लोग वृहद स्तर पर एक महोत्सव की तैयारी में संलग्न थे। उन्होंने भिक्षुओं से मार्गदर्शन हेतु ठहरने के लिए कहा। संघ के एक भिक्षु को प्रस्ताव भा गया। उसने बाकी भिक्षुओं से कहा, मैं यहीं रहकर इन लोगों को सहायता दूंगा ताकि इनका महोत्सव सफल हो सके, और वहीं रुक गया। इस प्रकार होते होते अंत में सिर्फ एक ही भिक्षु रह गया और वह ही गांव के मठ तक पहुंचा। उसके पहुंचने पर गांव वासियों ने मठाधीश को दोबारा एक पत्र भेजा। मठाधीश जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके द्वारा भेजा गया एक भिक्षु हमारे मठ सकुशल पहुंच गया है। बस तभी से तिब्बत में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, 10 चलते हैं तो एक ही पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानकर मंजिल तक पहुंचता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मार्ग इतना सहज नहीं है। यह मार्ग कैसा है? क्षुरस्य धारा, तलवार की धार के समान। इस पर चलना ऐसे है जैसे कि हम खांडे की धार पर चल रहे हों। इसलिए बहुत सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। जरा सी असावधानी बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकती है। जैसे कि ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना हो तो संकरी पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता है। यदि पैर फिसल गया तो सीधे नीचे खाई में जाकर गिरेंगे। ठीक ऐसे ही इस उत्थान यात्रा में भी कदम कदम पर संघर्ष है। इसमें हमें हर पल अपने विकारों से युद्ध करना है, अपने व्यसनों से, कुविचारों से लड़ना है। बाहरी शत्रुओं को परास्त करना फिर भी आसान है, पर मन के विकारों पर विजय पाना सच में दुष्कर है। इसलिए तो कहा गया है, मन जीते जग जीत। और इस मन को जीतने के लिए पूरा उत्साह और जोश चाहिए। ठंडा ठंडा सुस्त होकर चलने से बात नहीं बनेगी। आपको अपने ऊपर कड़ी निगरानी रखनी होगी। कहते हैं कि एक जीव पर 4 कृपाएं होती हैं। पहली कृपा ईश्वर करते हैं मानव का चोला देकर। 84 लाख योनियों में जीवात्मा भटकने को विवश है। ये सब योनियां भोग योनियां हैं। जब ईश्वरीय कृपा होती है तो जीव को मानव तन मिलता है। यही एक सच्चा चोला है जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। मानव ज्ञान मार्ग पर चलकर स्वयं को आवागमन से मुक्त कर सकता है। दूसरी कृपा मानव पर करते हैं संत महापुरुष। सद्ग्रंथ रूपी अमूल्य धरोहर मानव को देकर ये ग्रंथ कुंजी है, ऐसी कुंजी जिससे मानव अपने लक्ष्य को जान पाता है और उसको प्राप्त करने की युक्ति को भी। परंतु यदि आपके पास केवल चाबी है पर वह ताला नहीं है जिसमें यह चाबी लग सके, तो चाबी होने का भी क्या लाभ। फ़ायदा तो तभी है जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको ताला भी दिखा दे, उस ताले में चाबी लगाने की युक्ति भी सिखा दे। तभी तो आप ताला खोलकर भीतर प्रवेश कर पाएंगे। कहने का भाव कि इन ग्रंथों से आपने जान लिया कि आपका लक्ष्य ईश्वर को पाना है और वह ब्रह्म ज्ञान द्वारा संभव है। परंतु इतनी सूचना पर्याप्त नहीं। अब आपको
कोई ऐसा चाहिए जो आपको ज्ञान प्रदान कर दे। और यह तीसरी कृपा पूर्ण सतगुरु किया करते हैं। अब आप देखें कि पहली कृपा ईश्वर ने की मानव तन देकर, दूसरी कृपा महापुरुषों ने की सद्ग्रंथ देकर, तीसरी कृपा सतगुरु ने की ब्रह्म ज्ञान देकर, लेकिन चौथी कृपा आपको स्वयं अपने पर करनी होगी और वह होगी इस ब्रह्म ज्ञान मार्ग पर कटिबद्धता से चलने की। तभी आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे। आपको एकचित्त होकर इस मार्ग पर चलना होगा, कहीं दाएं बाएं नहीं देखना। जैसे कि अर्जुन को केवल चिड़िया की आँख दिखाई दी तभी तो वह उसे भेद सका, ठीक ऐसे ही हमें भी केवल अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। किसी ने कहा कि ज्ञान मार्ग पर घोड़े की तरह चलो। घोड़े की दोनों आँखों के दाएं बाएं एक पट्टा बांध दिया जाता है ताकि उसे केवल सीधा दिखे। ऐसे ही आप भी सीधा एक लक्ष्य होकर बढ़ो। आसपास वाले ज्ञान मार्ग पर संशय कर रहे हैं, फिसल रहे हैं, तर्क कुतर्क में उलझ रहे हैं, तो आपको उनकी तरफ नहीं देखना, उनका संग नहीं करना। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्म संस्कार हैं। इन संस्कारों के कारण उसकी एक अपनी प्रवृत्ति है। आपको उसकी कुप्रवृत्ति से प्रभावित नहीं होना। यहाँ आपके धैर्य की, विश्वास की, श्रद्धा की, संतुलन की परीक्षा होती है। आपको उसमें उत्तीर्ण होना है। पूरी निष्ठा से एकाग्र होकर अपने पथ पर बढ़ना है। एकाग्र अर्थात एक और को अग्र रखना। और एक कौन है? सद्गुरु। केवल अपने सद्गुरु को, उनके ज्ञान को, उनके आदर्शों को, उनकी आज्ञाओं को सन्मुख रखकर चलो। याद रखो, जो निरंतर साधना सुमिरन करते हैं, गुरु आज्ञाओं में रहते हैं, वे कभी भी इस ज्ञान पथ से नहीं भटकते, चाहे फिर संस्कारों की कितनी भी आंधियाँ क्यों ना आए। अंत में यह ब्रह्म ज्ञान बहुत दुर्लभ है। आप लोग सौभाग्यशाली हो, आपको इतनी सहजता से यह ज्ञान मिल गया है। लेकिन अब आप इसे सहजता से ना लें, पूरी निष्ठा व श्रद्धा से इस पर चलें, अन्यथा यह बीज रूप में मिला ज्ञान बीज ही रह जाएगा, ना कभी अंकुरित होगा, ना पौधा बनेगा और ना ही इस पर फल फूल लगेंगे। आप इसे पाकर भी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। पर यदि आप प्रयास करेंगे, निरंतर साधना सेवा करेंगे, पूरे उत्साह से गुरु आज्ञाओं में चलेंगे, तो देखना बीज रूप में मिला यह ज्ञान एक दिन कल्प वृक्ष बन जाएगा। एक ऐसा कल्प वृक्ष जो न केवल आपके इस जीवन को सुखद व आनंदमय करेगा, बल्कि आपको मोक्ष फल देने तक का सामर्थ्य रखेगा। इसलिए डटकर ज्ञान मार्ग पर चलें।